नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का कल निधन हुआ। बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और ऐसे में जेडीयू के शरद यादव बीमारी के चलते गुरुग्राम में एडमिट थे। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था जिस वक्त उनका निधन हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने भी शरद यादव के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। और आपको बता दें, तमाम वो नेता जिन्होंने शोक व्यक्त की है इस पर। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। बता दें कि 75 साल की उम्र में शरद यादव का निधन हो गया। बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। शरद यादव की बेटी ने ट्वीट कर लिखा कि पापा नहीं रहे और सुभाषिनी ने पिता की मौत पर शोक व्यक्त किया। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में शरद यादव ने अंतिम सांस ली। बेटी सुभाषिनी ने इसकी जानकारी ट्वीट कर बताई। शरद यादव की बेटी ने ट्वीट कर लिखा कि पापा नहीं रहे। सुभाषिनी के पिता की मौत पर अब सभी लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। सुभाषिनी की ट्वीट पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। शरद यादव बीमारी के चलते गुरुग्राम में एडमिट थे। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था और अब उनका निधन हो गया है। 3 राज्यों से उनका संपर्क था। 3 राज्यों में उनकी अहम भूमिका थी। बात करें मध्य प्रदेश की, बिहार की या उत्तर प्रदेश की, तमाम वो जगह जहां पर उनकी एक अलग छवि थी प्रखर नेता के रूप में। राजद प्रमुख लालू यादव ने भी वीडियो जारी कर शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। वह शरद यादव के निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। ट्वीट कर पीएम मोदी ने लिखा कि यादें सांजो कर रखूंगा और ऐसे में यादें जिस तरह से हमने बनाई थी उसे संजो करके रखा जाएगा। शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि जो यादें साथ में बनाई थी उन्हें संजो कर रखा जाएगा। जो उनका रिश्ता उनके साथ था वो हमेशा जन्मों जन्मांतर तक याद रखा जाएगा। जो मेमोरीज एक साथ मनाई थी उन्हें वैसे ही रखा जाएगा। यादें संजो कर रखी जाएंगी। ये ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शोक व्यक्त की गई है जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन पर। वही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी शरद यादव के निधन पर शोक जताया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है और ऐसे में शोक तो व्यक्त किया है। हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शोक जताया है। राहुल गांधी ने ये लिखा है कि उनसे बहुत कुछ सीखा है। जिंदगी में, राजनीति में, तमाम उन मुद्दों पर उनसे सीख ली है। शरद यादव के निधन से वो भी स्तब्ध है और ऐसे में राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है। अभी सिंगापुर में रात्रि में 1 के समय शरद भाई के जाने का दुख समाचार मिला। ये ट्वीट किया गया है लालू यादव की तरफ से। बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। आने से पहले मुलाकात हुई थी और कितना कुछ हमने सोचा था। समाजवादी और सामाजिक न्याय की धारा के संदर्भ में शरद भाई ऐसे अलविदा नहीं कहना था। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लालू यादव की तरफ से ये बात कही गई है। तमाम उन नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत लालू यादव ने भी दुख जताया है। शरद यादव के निधन पर अब लालू यादव ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि उनके जाने से बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया था।
और अब आपको बता दें कि नहीं रहे हैं शरद यादव। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शरद यादव के निधन पर तमाम उन नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। तब सभी ने दुख व्यक्त किया है, शोक व्यक्त किया है और भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी है। सभी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक दुख जताया है। पूर्व अध्यक्ष जेडीयू के शरद यादव के निधन पर तमाम उन जगहों से उनका संबंध था, मध्य प्रदेश से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से। जगह आपको बता दें माधेपुर से वो थे और ऐसे में माधेपुर से उन्होंने जीत हासिल की थी। बड़े पैमाने पर उनके समय में जीत हासिल की गई थी। एक प्रखर नेता के रूप में उनकी पहचान है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पैतृक गांव में उनका कल अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अंतिम संस्कार 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित उनके पैतृक गांव बंदाई में किया जाएगा। और आज यानी कि 13 जनवरी को उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास में रखा जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री लगातार 13 साल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे शरद यादव और मौत उनकी गुरुवार को गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में हुई। आपको बता दें उनकी बेटी ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की, कहा कि पापा अब नहीं रहे, पापा इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हुई है। उनका निधन 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी पहुंचाई है, इसकी जानकारी दी है। शरद यादव की बेटी ने ट्वीट किया कि अब पापा नहीं रहे। बेहद ही प्रखर नेता के रूप में उनको जाना जाता था। एक प्रखर छवि, 3 राज्यों का अनुभव उनको था। मध्य प्रदेश में जन्मे शरद यादव मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और यूपी में भी अपनी एक अलग पहचान रखते थे। 75 वर्षीय शरद यादव के परिवार वालों ने बताया कि उन्हें किडनी की समस्या थी और डायलिसिस पर भी थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लालू यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, तमाम उन बड़े नेता, उन सभी ने दुख जताया है। विपक्ष में रहते हुए भी उनकी कारगर भूमिका रही है। शरद यादव की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है, शोक व्यक्त किया है। तेरह साल तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है और बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और बीती रात उनका निधन हो गया। काफी दिनों से शरद यादव की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने आखिरी सांस ली
उसी अस्पताल में, गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ है। इसके साथ साथ वे 7 बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड बनने के बाद से कई सालों तक पार्टी के अध्यक्ष रहे, कई सालों तक पार्टी की कमान उनके हाथों में रही। अध्यक्ष के तौर पर जेडीयू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। 13 साल तक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवाएं दी हैं। 2002 में शरद यादव ने जनता दल बनने के बाद से ही कई सालों तक पार्टी की कमान संभाल रखी थी। राजनीति में सक्रिय नेता माने जाते थे। सेहत के कारणों से कुछ समय से परेशान जरूर बताए जा रहे थे। शरद यादव की बेटी ने, सुभाषिनी ने इसकी जानकारी दी है कि अब पापा नहीं रहे। प्रधानमंत्री ने दुख भी जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूर्व जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। खड़गे ने ट्वीट कर कहा है कि देश की समाजवादी धारा के वरिष्ठ नेता, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष श्री शरद यादव जी के निधन से मैं दुखी हूं। उन्होंने कहा कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और दशकों तक एक उत्कृष्ट सांसद के तौर पर देश में सेवा का कार्य कर उन्होंने समानता की राजनीति को मजबूत किया। उनके परिवार और समर्थकों को मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी शरद यादव के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि मंडल मसीहा, वरिष्ठ नेता, महान समाजवादी नेता, मेरे अभिभावक आदरणीय शरद यादव जी के असामयिक निधन पर मैं दुखी हूं। तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग में अहम बैठक होगी। ये बैठक की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। ये बड़ी बैठक, क्योंकि नीति आयोग अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से आगे नीति बनाई जाएगी कि किस तरह से सरकार का आगे रुख रहेगा। सदस्य बता दें तो एक्सपर्ट के तौर पर लोग वहां पे मौजूद रहेंगे, आयोग के सदस्य भी रहेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम बजट से पहले शुक्रवार यानी कि आज 13 जनवरी को नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ ये बैठक करेंगे। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मोदी इस दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति और आर्थिक वृद्धि दर को भी गति देने पर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। आपको बड़ी खबर बता दें इस वक्त की नीति आयोग की बैठक। तो चलिए आपको बड़ी खबर बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर का बड़ा दौरा। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे आज और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात का जायजा लेते हुए दिखाई देंगे। राजौरी जिले में डांगरी में घटनास्थल का दौरा करते हुए दिखाई देंगे गृह मंत्री अमित शाह। डांगरी में पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा है आज और कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है उस पर जायजा लिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। खुद गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। राजौरी जिले में सुरक्षा व्यवस्था की हालातों का जायजा लेते हुए दिखाई देंगे। डांगड़ी में भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। वह दिल्ली में यूपी के मंत्रियों का रोड शो आज कार्यक्रम होगा। होटल ओबरॉय में निवेश को लेकर के
अहम बैठक होगी। आपको बता दें कि मंत्री नंदगोपाल नंदी, मंत्री ए.के. शर्मा इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लक्ष्मी नारायण चौधरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव समेत कई बड़े अधिकारी भी इस वक्त मौजूद रहेंगे। निवेश को लेकर के एक के बाद एक यूपी सरकार अब कवायद करती हुई दिखाई दे रही है। जीआईएस सम्मेलन के मद्देनजर, G20 सम्मेलन के भी मद्देनजर बातचीत होती रहती है, मंथन होता रहता है। और ऐसे में ये बड़ी खबर, क्योंकि मुख्य सचिव समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे दिल्ली में। यूपी के मंत्रियों का रोड शो कार्यक्रम है आज, और रोड शो में तमाम निवेश को लेकर के बात होगी। निवेश को लेकर के ये बैठक अहम बताई जा रही है। निवेश को लेकर के होटल ओबरॉय में मंथन किया जाएगा। मंत्री नंदगोपाल नंदी, मंत्री ए.के. शर्मा इसमें शामिल होंगे। बात करें तो लक्ष्मी नारायण चौधरी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। वाराणसी गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गंगा विलास क्रूज की रवानगी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और ऐसे में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। गंगा पार तट पर टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया जाएगा। वाराणसी के बाद गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज उनका पूरा डे प्लान हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, क्योंकि वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। गंगा पार तट पर टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया जाएगा, उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। और वाराणसी के बाद गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। एक के बाद एक का टूरिज्म को लेकर के अब जिस तरह से वाराणसी को लेकर ये बात सामने आई है, वाराणसी में गंगा विलास क्रूज का आज कार्यक्रम होगा। गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। खुद वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज है, और आज इस कार्यक्रम में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि वाराणसी को एक टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील करने की तैयारी यूपी सरकार की है और सीएम योगी आदित्यनाथ की है। गंगा विलास क्रूज की रवानगी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। और बात करें गंगा विलास क्रूज की, तो तमाम उन मायनों पर काफी महत्वपूर्ण गंगा विलास क्रूज माना जा रहा है, क्योंकि अब इससे तमाम टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी में तस्वीरों में आप देख सकते हैं गंगा विलास क्रूज की हम तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं। वाराणसी के बाद अब गोरखपुर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, बांदा से सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। चित्रकूट मंडल की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री आवास में समीक्षा बैठक की गई। जनप्रतिनिधियों, सदर विधायक भी इसमें मौजूद रहे। सीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास में समीक्षा बैठक हुई है। जनप्रतिनिधियों के साथ सदर विधायक भी इसमें मौजूद रहे। तमाम उन अहम मुद्दों पर बातचीत की गई, मंथन किया गया। मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक की तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों, सदर विधायकों के साथ ये बैठक रही। सीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा की, कई विषयों पर वार्तालाप किया गया, और ऐसे में वार्ता में कई अहम मुद्दे उठाए गए। चित्रकूट मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास में हुई है समीक्षा बैठक, और ऐसे में समीक्षा बैठक में चित्रकूट मंडल के तमाम जनप्रतिनिधि और सदर विधायक भी मौजूद रहे।
अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए। अश्विनी, चित्रकूट मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई है, क्या कुछ निकल कर आया इस बैठक से? बिल्कुल बता दें आपको 2024 का लोकसभा चुनाव अगले साल होना है। उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है। निश्चित तौर पर ठीक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने इस तरह देखा गया कि अधिकारियों के साथ वो बैठक करते थे, समीक्षा करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इससे पहले देखा गया देवी बाटी मंडल था, वहां से जो विधायक सांसद थे उनके साथ बाकायदा बैठक की थी और उनसे कहा था कि आपके यहाँ जो विधायक हैं वो 3 करोड़ तक और जो सांसद है वो 5 करोड़ तक के जो सड़क निर्माण कार्य है या अन्य कार्य है उनको उनका बायोडाटा बना करके भेजे, जिससे वहां के विकास कार्य हो सके और जिससे कहीं ना कहीं 2024 से ठीक पहले जो व्यवस्थाएं वो बेहतर कर ली जाए, जिससे 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारी सीटें लाए। फिर एक बार मुख्यमंत्री ने इस बार कल जो है चित्रकूट मंडल के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ बैठक की थी। उनसे भी जाना था कि उनके यहाँ विकास के लिए क्या क्या काम होने हैं। साथ ही साथ उनको भी कहा गया है जो विधायक है वो 3 करोड़, साथ ही साथ सांसद है वो 5 करोड़ की योजनाएं हैं जो उनका खाका तैयार करके सरकार को भेजें, उसके बाद वहां पर उनके लिए धन आवंटित किया जाएगा जिससे उनके क्षेत्र का विकास हो सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से, शिष्टाचार भेंट की है, सरकार के कार्यों समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का मार्गदर्शन भी प्राप्त किया, ये सीधे तौर पर कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उनकी शिष्टाचार भेंट ये हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह की मुलाकात है, शिष्टाचार भेंट की गई, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, कई अहम मुद्दों पर उनसे वार्ता हुई, कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई, मंथन किया गया। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की राज्यपाल के साथ मुलाकात की तस्वीर भी हम आप तक साझा कर रहे हैं। सरकार के कार्यों के सिवाय भी तमाम उन विषयों पर चर्चा की गई, तमाम उन मुद्दों पर बातचीत की गई। सरकार के कार्यों समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। सरकार किस तरह से आगे रणनीति रखे और आगे किस तरह से पार्टी को बढ़ना है, प्रदेश में किस तरह से विकास कार्य बढ़े जाएं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की शिष्टाचार भेंट की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उनकी शिष्टाचार भेंट हुई। चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का फिरोजाबाद दौरा है। आज टुंडला तहसील के गांव कोटकी पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य, जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज फिरोजाबाद दौरा, और ये दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा। टुंडला तहसील के गांव कोटकी पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।